गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एससीआर, जिसमें हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, कुछ पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे जो कि प्रीवियस पार्ट से आगे होगा। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू एससीआर जो ये है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सब्जेक्ट का है, जो कि डिप्लोमा 4th ईयर के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो मैं शुरू करता हूँ इंट्रोडक्शन टू एसीआर में। सबसे पहले टॉपिक जो हमें पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। एक मैं शॉर्ट में मैं एक रिव्यू करता हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है हमारा 3 टर्मिनल, जो कि आपको देख पा रहे होगे, एनोड, कैथोड और गेट, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। उसके साथ ही 4 लेयर है जो कि पीएन अल्टरनेट वाइज लगा रहता है। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे पीएन जंक्शन डायोड की मैं बात करता हूँ तो एक सिंगल जंक्शन डायोड होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। आप देखिए 3 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट जंक्शन ये वाला फॉर्म हो रहा है जिसको हम J1 नाम दिए। दूसरा जंक्शन ये फॉर्म हो रहा है जिसको हमने J2 नाम दिया। और ये अगेन तीसरा जंक्शन फॉर्म हो रहा है जिसका मैंने J3 नाम दिया। तो ये सारे मैं कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुका था। और हम बात करेंगे अब अगली स्लाइड में, किसकी बात करेंगे? जो अगली स्लाइड में मैं बात करूंगा, ये सारे कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है जो मैंने आप लोग को बता रखा है। ये सारा पार्ट मैंने बता रखा है आपको। तो मैं भी जो बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन के पार्ट, ये सारा कुछ मैंने अल्टरनेट वाइज बता रखा है। अब कुछ स्पेसिफिकेशन भी मैंने बताया था। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर, बेसिकली हम यहीं से पढ़ने वाले थे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली होता क्या है? वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? अगर मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ और मैं इसको क्यों पढ़ता हूँ, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर जो होता है कि बेसिकली एससीआर की वर्किंग को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिनोट करते हैं। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो करंट हमारी एससीआर में वेरी करती है, जो एससीआर की टर्मिनल्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा एससीआर का टर्मिनल है एनोड टू कैथोड। जो इन दोनों के बीच में, एनोड से कैथोड के बीच में करंट वेरी करता है, किसकी वजह से करता है, कैसे होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब एक सिंपल सी बात देखिए कि अब मैं इसकी सर्किट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। कि सबसे पहला बात है कि हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है, मैं वर्किंग मोड को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब वर्किंग मोड समझने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कि हम इसके क्या कहते हो, सबसे पहले जो एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में आप ये देख रहे होगे, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको चीजों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये हमारा जो लगा हुआ है, जो मैंने सर्कल किया है, ये हमारा एससीआर है। तो और एससीआर के 2 टर्मिनल जो है एनोड और कैथोड को हमने लोड के थ्रू कनेक्ट किया है। आप देखिए ये वाली जो लाइन हो रही है ये एनोड से लोड कनेक्टेड है, और दूसरी कैथोड वाली लाइन भी जो है ये लोड से कनेक्टेड है। और ये तो चलिए ठीक है कि हमने कनेक्ट कर दिया एंड ऑल, सब कुछ सही है। तो अब क्या होता है कि हमने एससीआर की वर्किंग में हम ये जानते हैं कि सबसे पहले बात है, एससीआर की वर्किंग मोड हमारी 3 तरह की होती है। जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हम जो बात करेंगे, अभी मैं आपको पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ही बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा वर्किंग मोड पहले हम समझ लेते हैं कि अब मैं बात कर रहा था कि एससीआर की वर्किंग मोड की बात कर रहा था। तो एससीआर की जो वर्किंग मोड होती है हमारी, बेसिकली वो 3 तरह का मोड होता है। कौन कौन सा मैंने बताया? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का।
इसका सबसे पहला कंडीशन होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मैं बात करूं कि जो हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज दे रहे हैं, एनोड टू कैथोड वोल्टेज दे रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगा। एनोड टू कैथोड वोल्टेज मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि जो हम वी ए के दे रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 होता है। और इस केस में हम क्या करते हैं, हमें एक और सप्लाई देना होता है, जो सप्लाई का नाम होता है गेट करंट। हम यहाँ पे गेट करंट का भी सप्लाई कोई कनेक्ट नहीं करते, मतलब मींस कि वी ए के ग्रेटर देन 0 और आई जी इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या होगा, मैं सर्किट डायग्राम पे आ रहा हूं, मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या होगा यहाँ पे। हाँ हाँ जी, मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ। अब हमने इसके बीच में एक एनोड टू कैथोड वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। ये वाला हमारा मानो कि एक, अभी कैरेक्टरिस्टिक को मैं नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने एनोड टू कैथोड में एक सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ऊपर मैंने पॉजिटिव रखा, नीचे निगेटिव रखा। इसका ये मतलब है कि जो हमारा वी ए है, जो हमारा जो हमारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, कि इस वाले वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 0 है, और गेट करंट जो हमने दिया है वो हमने निगेटिव दिया है। इसका ये मतलब होता है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिए कि यहाँ पे हमारी 3 जंक्शन फॉर्म है, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। तो इस केस में हम आप देख रहे होंगे कि अगर एनोड टू कैथोड हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो जो हमारी एनोड करंट है, एनोड करंट का सप्लाई किधर से किधर के बीच में होगा, तो एनोड से कैथोड के बीच में होगा, और एनोड से कैथोड के बीच में होगा। तो बात ये होती है कि जो जंक्शन J1 है हमारा, जंक्शन J1 कहा है आप लोग देख पा रहे होगे, तो जंक्शन J1 है, उसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो P2N जा रही है। और P2N जाने का ये मतलब होता है कि इसमें जो करंट जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पीएन जंक्शन की डायग्राम बना करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं, ये हमारा पी टर्मिनल है, ये हमारा एन टर्मिनल है, और ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। अब एनोड को किसी सप्लाई के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव, जिसमें एनोड इन टर्मिनल पे हमारी पॉजिटिव सप्लाई हो और कैथोड पे निगेटिव सप्लाई हो। तो उस केस में हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है, उस केस में जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है उसी को तो हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जंक्शन J1 जो हमारा हुआ फॉरवर्ड बायस हुआ। अब जंक्शन J2 पे हमारा क्या होगा, आराम से करंट को जंप कर जाएगा पहला P1 लेयर से N1 लेयर की ओर। अब क्या हो रही है, अब बात आई जंक्शन J2 की। अब जंक्शन J2 पे क्या हो रहा है हम समझने की कोशिश करते हैं फेनोमिना को। मैं जंक्शन J2 की फेनोमिना को समझाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे, यहाँ से आप, मैंने बताया यहाँ से करंट बहुत इजी वे में हमारी करंट पास कर देगी। अब मैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चीजों को एजम्पशन कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब अब एनोड टू कैथोड जो सप्लाई जा रही थी हमारी, जो करंट जा रही थी, अब वो कहां पहुंची भैया, जंक्शन J2 पे पहुंची। अब J2 में क्या हो रहा है कि करंट अब हमारी N से P लेयर की ओर जा रही है, N से P लेयर की ओर। अब N से P लेयर की करंट जा रही है, इसका मतलब क्या होता है भाई कि जो N से P लेयर पे करंट जा रही है वो हमारी रिवर्स बायस कंडीशन है। और अगेन अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे लेयर की, जो कि तीसरे लेयर के केस में अभी मैंने जैसा कि बताया कि फिर तीसरे लेयर पे भी हमारी जो वोल्टेज की सप्लाई है P2N लेयर है। मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना जितना मैंने अभी तक बताया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो क्या रहा है। चलिए, अब मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोग को बता दिया, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द एनोड टर्मिनल ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई एंड कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव सप्लाई ऑफ पावर। ये मैंने आप लोग को बता दिया था। अब मैंने ये भी बताया था साथ में कि इसमें गेट
करंट पे गेट करंट जो होती है, मतलब गेट सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो हम 0 वोल्ट दे रहे हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू बताया था कि जंक्शन J1 J2 वुड बी फॉरवर्ड वायर्स एंड J3 वुड बी रिवर्स वायर्स। ये सारा कुछ हमने बता दिया। अब देखो, जहां पे रिवर्स बायस होगी वहां पे एक करंट फ्लो होता है, उस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको एनालॉग की क्लास में बताई है। तो ये लीकेज करंट फ्लो होती है, वो किसकी वजह से होती है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा एक लीकेज करंट फ्लो होती है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड होती है, इसलिए इस लीकेज करंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। अभी मैं करेक्ट्रिसिटी में उसको दिखाऊंगा। अब देखिए क्या हो रहा है। ड्यू टू लीकेज करंट एंड वोल्टेज द एनोड कैथोड इंक्रीज अंटिल द ब्रेकडाउन अकर्स बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अब हमने ये सुना है कि लीकेज करंट में, हमने आपको बताया भी है कि लीकेज करंट के केस में क्या होता है कि जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है हमारा, कंटिन्यूअस लीकेज करंट फ्लो होते रहता है, और एक फिक्स टाइम के बाद हमारी क्या होती है, वहां पे ब्रेक डाउन होता है। तो क्योंकि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, तो इस ब्रेक डाउन को हम ब्रेक ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक ओवर। अब ये अब ये जो पूरी रामायण मैंने बताई, पूरी कहानी बताई, ये सारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का है। चलिए अब हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात करते हैं। अब रिवर्स ब्लॉकिंग के केस में क्या हो रही है, अगेन मैं आपको यहीं पे एक सर्किट बना करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक सर्किट बना करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। मैं पेन का कलर चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा पी टाइप हो गया भाई। चलिए मैं अभी इसको लिख करके बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लिख करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला लेयर पी हो गया, दूसरा लेयर हमारा एन होता था, तीसरा अगेन पी होता था, और चौथा जो होता था अगेन एन होता था। ये हमारी लेयर होती थी। हम पहले सर्किट डायग्राम को आराम से समझते हैं, उसके बाद चीजों को करते हैं। और मैंने क्या बताया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसका ये मतलब होता है कि जो एनोड में हम सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं वो हम निगेटिव कनेक्ट करेंगे, और जो कैथोड में कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सप्लाई कनेक्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा ये हमारी सप्लाई कनेक्ट हो गई। और गेट टर्मिनल को भी, गेट को भी हम ओपन रखते हैं। ओपन रखने का ये मतलब है कि गेट टर्मिनल के क्रॉस जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो हम क्या देंगे, यहाँ पे आई जी इक्वल टू जीरो। हम क्या दे रहे हैं, आई जी इक्वल टू जीरो, मतलब जो गेट वोल्टेज जो मिल रही है वो जीरो मिल रही है। ये हमारी सर्किट डायग्राम है। अब देखिए, अब सप्लाई यहां से जाना शुरू होगा, यहां से कहां तक जाएगा, इस टर्मिनल तक जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है कि जो करंट होती है, जब तक एक क्लोज लूप ना फॉर्म हो, जब तक हमारी करंट फ्लो नहीं करती है। तो इसलिए मैंने आपको करंट की डायरेक्शन बता दी। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इस जंक्शन की, इस जंक्शन की बात कर रहा हूँ, J3 की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, जब ये टर्मिनल पॉजिटिव हुई तो कैथोड की ओर से हमारी पॉजिटिव पोटेंशियल इंटर कर रही है, हाई पोटेंशियल इंटर कर रही है, और जो कि जा रही है N2P लेयर। N2P लेयर का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये एक रिवर्स बायस कंडीशन है। तो एग्जैक्टली बच्चों ये रिवर्स बायस कंडीशन है। अब जैसे ही, हाँ माफ कीजिएगा, मैं ये थोड़ा सा रिबन हटा देता हूँ, सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये जो रिवर्स बायस कंडीशन है, जे J3 रिवर्स बायस कंडीशन हुआ। अब देखो J2 के अक्रॉस क्या हुआ है, P2N जा रहा है, और अगेन N2P जा रहा है। इसका ये मतलब है बच्चों कि इस केस में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा है कि हमारा जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस केस हो रहा है, और J2 हमारा फॉरवर्ड बायस केस हो रहा है।
अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें शॉर्ट टर्म में जानते हैं, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन कैथोड इज मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, मतलब कैथोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई एंड एनोड विल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। इन दिस मोड ऑफ टर्मिनल एनोड टर्मिनल, मैंने अभी ये लाइन बता दिया था आपको। अब देखो इस केस में क्या होता है, जंक्शन J1 हमारी रिवर्स बायस होती है, J3 रिवर्स बायस होती है और J2 हमारी फॉरवर्ड बायस होती है। अब देखो इसमें भी रिवर्स बायस का केस आया, मतलब कि जो हमारी एक लीकेज करंट वंस अगेन फ्लो करेगी, जब ये लीकेज करंट फ्लो करेगी तो उसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, रिवर्स डायरेक्शन में। इसलिए इस करंट को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल। चलिए अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात करते हैं, जो एससीआर मोड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है। अब इस केस में क्या हो रही है, देखो इस केस में सबसे पहले बात हो रही है कि एनोड टू कैथोड जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो हम पॉजिटिव दे रहे हैं, एनोड टू कैथोड वोल्टेज हम पॉजिटिव दे रहे हैं, साथ के साथ इसमें कुछ ना कुछ आईजी हम सप्लाई दे रहे हैं, कुछ गेट करंट दे रहे हैं। अब गेट करंट क्यों दे रहे हैं भाई, तो गेट करंट का फंक्शन ही होता है सर्किट को ट्रिगर करना, सर्किट को ट्रिगर करना होता है गेट सिग्नल का काम। अब देखिए गेट सिग्नल देने से हमें क्या फायदा हो रहा है, गेट सिग्नल से सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि जंक्शन J2 के अकॉर्डिंग एक ब्रेकडाउन होता है, जंक्शन J2 के अकॉर्डिंग एक ब्रेकडाउन होता है। अब अगर ब्रेकडाउन होगा, क्यों होगा भाई, और उस ब्रेकडाउन को हम कहेंगे क्या, तो वो जो ब्रेकडाउन होता है वो अवलांचे ब्रेकडाउन होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि बम्बार्डिंग होती है जंक्शन J2 के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे होती है मैं उसको अभी बताऊंगा। अब देखिए गेट करंट इज, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है अभी, होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, ये सारा कुछ मैंने बताया। अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक पे लेके जा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, ये हमारी फॉरवर्ड क्या कहते हो, ये VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR है। आप इसमें देखो हमने एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने एनोड टू कैथोड वोल्टेज लिया है, और वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एनोड करंट को लिया है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम एनोड टू कैथोड के केस में जानते हैं। सबसे पहले देखो, आप पहला रीजन को हम समझते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जो हमने बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आपको जो ये पतली वाली लाइन दिख रही है, जो ये लाइन एक्सिस के नियर अबाउट है, वो क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। जब हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने गेट करंट जीरो दिया था, देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है गेट करंट जीरो है। अब वहां पे क्या हो रहा है भाई, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट फ्लो हो रही है, जिसको हमने फॉरवर्ड लीकेज करंट का नाम दिया है। और इसके अलावा हमारा एसीआर ऑन नहीं होता है। हाँ, अब क्या होगा, जैसे ही हमने कुछ गेट सप्लाई दिया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि गेट सप्लाई हमने कनेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे ही हम गेट सप्लाई करते हैं तो हमारी जो एसीआर होती है वो टर्न ऑन हो जाती है, जिस मोड को हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहते हैं। और अगर हमने एनोड के क्रॉस निगेटिव सप्लाई दिया, सप्लाई के निगेटिव से कनेक्ट किया, और कैथोड के क्रॉस हमने सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, उस केस में हमारा होता था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको यहाँ दिख रही होगी, कि आप यहाँ पे क्या देख रहे होगे कि रिवर्स डायरेक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का है। सबसे पहले मैं रिवर्स लीकेज करंट इसमें दिखा रखा हूँ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन रीजन मैंने दिखा रखा है, ब्रेक ओवर दिखा रखा है। अब देखिए इसमें दो टर्मिनोलॉजी दिख रही है, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। तो होल्डिंग करंट हमारी क्या होती है भाई, होल्डिंग करंट वो करंट होती है देखो कि
when forward current reaches to the level in which the SCR return to blocking state called holding current. होल्डिंग करंट हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है, होल्डिंग करंट एससीआर को टर्न ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होल्डिंग करंट हमारा एससीआर को टर्न ऑफ के लिए होता है, और लैचिंग करंट होता है एससीआर टर्न ऑन के लिए होता है। तो गेट करंट की वह मिनिमम वैल्यू, सॉरी गेट करंट की नहीं, एनोड करंट की वह मिनिमम वैल्यू जहां से हमारा एससीआर टर्न ऑन होता है उसको हम लैचिंग करंट कहते हैं, और वह वैल्यू जहां पे जाकर के हमारा एससीआर टर्न ऑफ होता है वो हम जो कहते हैं वो हमारी होती है होल्डिंग करंट। यहाँ पे अलग अलग टर्मोलॉजी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, जिसमें जिस स्टेट में केवल हमारी एससीआर टर्न ऑन रहती है। दूसरा हो गया लैचिंग करंट, जहां से हमारा एससीआर टर्न ऑन होता है। दूसरा हो गया होल्डिंग करंट, जो एससीआर को टर्न ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमने गेट करंट दिखा रखा है। ये जो वीबीओ हो गया, वीबीओ मीन्स हो गया ब्रेक ओवर वोल्टेज, वीबीआर में हो गया रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। वीबीआर क्या हुआ? रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। वीबीआर किस केस में होता है? जब हम एससीआर के कैथोड को हम सॉरी एससीआर के कैथोड टर्मिनल को हम बैटरी के सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो वो मोड हमारी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होती है। उस केस में हम गेट सप्लाई भी नहीं देते। अब स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन रेज कर सकते हो, और डेफिनेटली मैं क्वेश्चन को आंसर करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को डेफिनेटली कॉल कर सकते हो। थैंक यू क्लास।